Yes, sir. We are completing sermon 115. या अली मदद और नेक्स्ट वीक सर इन्हें चांद रात है, जरा बता देना क्लास है या नहीं। क्लास व्हेन इज इट? नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे चांद रात रखेंगे, क्लास होगी इंशाल्लाह, होपफुली। 7 बजे है ना, 7 बजे दुआ होती है ओ और फिर नेक्स्ट सैटरडे आई डोंट थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको एक ओके दो दिन ओके। पहले बताऊंगा बिकॉज आई थैंक यू माइट बी थैंक यू ट्रैवलिंग। सर। या अली मदद मतलब एवरीवन, मुझे क्विकली बता दें कितने हुए हैं, व्हाट्स द 115 कंप्लीट कर लिया अपन। 115? ठीक है, साउंड्स गुड, डन हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, 116 से मूव फॉरवर्ड करते हैं। एंड ओके, सो ओके, सो 116 में जो है वो इमाम सेज अबाउट taqwa in the world. Imam Ali emphasizes piety, the detachment from the world, temptations, and being mindful. ठीक है, दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, piety, mindful, and he warns against being deceived by the temporary life. This world is the place of truth for one who regards it with truth, place of safety who understands it, and place of wealth for him who collects provision from it. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तीन चार कॉन्टेक्स्ट दिए। इमाम ने कहा कि ये वर्ल्ड उन लोगों के लिए ट्रुथ है जो जो सच्चे हैं, उनके लिए सच्ची है, जो झूठे हैं उनके पास झूठ घूम के आता है। तो कुछ लॉज बता रहे हैं, ठीक है। वो जिनके लिए सेफ्टी है, यानी दुनिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो दुनिया में सेफ रहते हैं। कैसे सेफ रहते हैं? जो समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा डीप मीनिंग है इसका। पीपल हु अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड आर नॉट डिसीव्ड, डिटैच एंड पाइटी। पाइटी का मतलब होता है एग्जैक्टली पियस होना, मतलब तकवा रखना, यानी बीइंग कॉन्शियस ऑफ गॉड इन एवरी एक्शन, ठीक है। वो लोग जो अपने आप को खुदा को नाजिर जानते हैं हमेशा, वो सेफ रहते हैं। कौन बताएगा लॉजिक क्या है? लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। जी, लेट मी सी, जूम ने अपनी सेटिंग्स चेंज की हैं, कैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। ओके, गुड गुड गुड। शहनाज लोखंड वाला। तो एक तो फर्स्ट इज दुनिया इज टेम्पररी, हम्म एवरीथिंग राइट, इट इज टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है। सेकंड इज कॉन्शियसनेस, लाइक दीज ये जो दीपक चोपड़ा एंड ऑल, ये लोग सब बताते हैं कि व्हेन यू ब्रीद, you focus on your breathing, तो कॉन्शियस रहता है इंसान। वट एवर यूर डूइंग, तुम हर चीज, या तुम्हारे मुंह से कुछ, जबान से भी कुछ निकलता है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यूर टॉकिंग। क्या वजह से, तुम्हारा इंटेंशन क्या है उसके अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट जस्ट ब्लर आउट एनीथिंग, you cannot trouble the society, you cannot throw out bad things towards, so that's consciousness also. गुड गुड गुड। फिर से जाके फोकस करते हैं। तीन चीज़ों की बात हो रही है, ट्रुथ, सेफ्टी और गॉड कॉन्शियसनेस, ठीक है। गॉड कॉन्शियसनेस को शनाज ने बताने की कोशिश की। एक होती है कॉन्शियसनेस, हमने बात की थी लास्ट टाइम, तीन तरह की एक्टिविटीज होती है। लेट्स सी व्हाट परवीन वांट्स टू से। अ, हम सेफ्टी की जब बात करते हैं तो मुझे ज़हन में आता है कि हम एक किश्ती में हैं और दरिया है, हम किश्ती में बैठे हैं, लेकिन हमें यह पता है कि अगर हमने इसमें होल किया हम्म तो पानी अंदर आ जाएगा और हम डूब जाएंगे।
तो Yeah. हमें उस चीज को सेफ्टी के साथ पार उतारना है। तो वो जो That- चीजें नहीं करने की है वो हम ना करें, और जो करने की है खुदा ने बताई है वो हम हम्म करें। क्योंकि जाना तो आखिर हमें अपनी मंजिल पे है, तो हमें अच्छा एज इट इज जाना है जिस तरह आए थे। अच्छा, सब जो है ना आज फिलोसोफर मोड में आ गए हैं। फिलोसफी को समझाने के लिए फिलोसफी यूज कर रहे हैं। आसान करो, ठीक है। शहनाज ने भी फिलोसफी डाली, परवीन ने भी डाली। मेक इट सिंपल। मुझे इतना मैं होशियार होता तो यहाँ पर होता, राइट। तो मुझे थोड़ा सा आसान जबान में समझाओ कि सेफ्टी फर्स्टली होती क्या है। लेट्स टॉक अबाउट इट। शरीफा, सेफ्टी का क्या मतलब है 2025 में? अनम्यूट करना पड़ेगा। Okay. अनम्यूट अनम्यूट करना। Okay, yeah, I got it. Yeah. Okay, सेफ्टी ये होती है कि हम लोग है ना अपने आप को हर चीज में सेफ रखने की करें कोशिश, के कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे किसी को तकलीफ हो या किसी को हर्ट हो। तो हर चीज हमको है वो सोच समझ के करना है कि ये दिस इज द सेफ्टी फॉर मी एंड द सेफ्टी फॉर अदर। ग्रेट। तो आपने कंटेक्स्ट बताया, एक सेफ्टी अपने लिए होती है और एक दूसरों के लिए होती है, मी माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स। ठीक है। ये बहुत अच्छा, आपने शुरू किया दूसरों की सेफ्टी से। बहुत सारे लोग शायद अपनी सेफ्टी से शुरू करते हैं। गुड। नरगिस, क्या होती है सेफ्टी 2025 में? आज की ज़माने में क्या सेफ्टी चैलेंजेस हैं? और ये हर जगह के शायद वेरीड होंगे। अब मैं आपने बोले कि फिलोसॉफी मत बोलो, लेकिन हम्म क्वेश्चन ही फिलोसॉफी का है तो फिर हम्म फिलोसॉफी जवाब आएगा ना। हम्म तो बोलना ये है कि सेफ्टी जो होती है ना, सबसे पहले तो मैं बोलूं रूह की होती है। हम्म हम हम एक्चुअल रूहानी है, और हम ये अभी थोड़े दिन के लिए दुनियावी एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। क्या बात है। तो सिंपल बोलूं तो खुद के रूह की भी सारवार लो, या खुद के रूह की भी तजवीज रखो, और दूसरे की रूह की भी तजवीज रखो। दूसरे की रूह तजवीज ऐसी होगी कि उनको अगर हम हर्ट करते हैं हम्म तो वो भी गलत हो जाएगा, लेकिन हम्म हमारी खुद की रूह को भी हमको अच्छा रखना है। वेरी गुड। आपने अच्छी बात यह की कि आपने फिलोसफी ज़रूर की, बट उसको कॉम्प्रिहेंडेबल बनाया, आसान बना के समझाया, विच इज़ गुड। ठीक है, मैं बोलता हूँ आसान बना के समझाओ। अच्छा, लेट्स सी द लास्ट वर्ड। मलिक हाकिम से पूछते हैं, और फिर एक इससे नया कॉन्टेक्स्ट डराइव हो रहा है, शायद हमें समझ आएगा। आपकी नज़र में सेफ्टी क्या है? सेफ्टी तो है कि अपने को अपना खुद का तो ध्यान रखते हैं कि भाई हम्म अपन से दूसरे का भी अपने को ख्याल रखना चाहिए कि उसको दुख नहीं हुआ है, उसको हर्ट नहीं हुआ है कि क्या। और धर्म और कर्म दो चीज है ना, वो साथ में रखनी है। अपने को अपने अमल भी अच्छे रखने हैं, और उसमें अपना धर्म अपना जमा धर्म धर्मीर भी जो टाइम है अपना जो अल्लाह को याद करने का वो भी अपने को साथ में रखना है, तो अपने को साथ में उसका बेनिफिट मिले कि ये अमल अच्छे करते, जब उसमें इतनी ताकत होगी कि उसमें धर्म इतना होगा तो इतने ध्यान रखना है अपने का, दूसरे का, सबका ध्यान रखे। गुड गुड। सो तीन चीज़ें बोली, मैंने एक और ऐड की है। एक सेफ्टी बोली नरगिस ने, फैन सोल की सेफ्टी। ठीक है। फिर मलिक ने ऐड किया हेल्थ की सेफ्टी। हेल्थ में आजकल एक और बड़ा टॉपिक है जो परवीन ने भी टेक्स्ट किया। मैं सबको कोशिश करके अनम्यूट करता हूँ ताकि सबके ज़्यादा चांस दे सकूँ, फिर घूम के वापस उन पर आता हूँ जो फर्स्ट टाइम बोल चुके हैं। मेंटल हेल्थ एक और डेफिनेशन है। सो हेल्थ क्या हो गया? मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ माय हेल्थ। बट मेंटल हेल्थ क्या है? मैं किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं किस तरह के लोगों में बैठ रहा हूँ, मैं कितने टॉक्सिक लोगों में उठ रहा बैठ रहा हूँ। आजकल ये बात बहुत हो रही है। अच्छा, आपको याद होगा 2020 में जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी कोविड में, वी लर्नड अबाउट टॉक्सिसिटी। राइट, टॉक्सिसिटी क्या होती है? अच्छे लोगों के साथ बैठने से आदमी पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव लोगों के साथ बैठने से डीमोटिवेट हो जाता है। और एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो कहती है कि आपकी एवरेज नेटवर्थ वो होती है जो कि आपके इर्द गिर्द के 5 लोगों की होती है। तो अगर आप बहुत बिलियनर्स में बैठना शुरू कर दो और आप रोड पर हो, तो आप भी मिलियनर तो बन ही जाओगे। राइट, क्योंकि आपका माइंडसेट इतना पावरफुल हो जाएगा। आप एजुकेटेड लोगों में बैठना शुरू कर दो, आपके एथिक्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप स्ट्रीट
बेगर्स के साथ बैठना शुरू कर दो, स्ट्रीट स्मार्ट लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो, आप बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड हो जाओगे। ठीक है, आपके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, आप में छोटी छोटी बुराइयां आना शुरू हो जाएंगी, राइट। अब मसला ये है कि आप सबसे चेंज नहीं कर सकते। कुछ आपके बॉन्ड रिलेशंस होते हैं, आपके स्पाउसेस होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके नेबर्स भी होते हैं, राइट। नेबर्स से तो फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके रिलेटिव्स होते हैं, आप क्या करोगे, राइट। यू कैन नॉट अबेंडन देम, और कुछ लोगों को संभालना आपकी जिम्मेदारी होती है, राइट। तो आज एआई के दौर में जो सबसे बड़ी बात हो रही है, और इमाम ने भी ये बात इन्फसाइज की, और आप सब ये कर रहे हो, बुक्स पढ़ो। और बोला कि बुक्स खरीद के पढ़ो, ये नहीं बोला कि टैबलेट्स में पढ़ो, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। अब देखो, ये बात सबके लिए कॉमन नहीं थी, क्योंकि हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं और 300 के करीब बुक्स पे जाने वाले हैं। तो हम में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑथर्स आए जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस हमें समझा दिया। कितने लोग अग्री करते हैं, यस और नो? बट आउटसाइड दिस ग्रुप, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ऑल द ग्लोरीज टू लॉर्ड जिसने हमें ब्लेस किया नॉलेज से। बट बाहर के लोगों को शायद इमोशनल इंटेलिजेंस शायद पहली दफ़ा सुना हो, उनके लिए एक नया वर्ड हो, राइट। और इमाम बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, डाइवर्सिटी सिखाया, प्लुरलिज्म सिखाया, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखा रहे हैं आज लोगों को, राइट। बट कुछ लोग जो कि थैंक्स टू द रीडिंग दैट वी आर डूइंग, हमको समझ आया है कि एआई मशीन में इमोशन कभी नहीं आएगा। ठीक है, मशीन में इंटेलिजेंस आ जाएगा, आईक्यू आ जाएगा, इमोशन नहीं आ जाएगा। इमोशन क्या होता है? लोगों को संभालना, लोगों को चलाना, लोगों को मैनेज करना। तो अब एक तरफ हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। अगर आप दूर रहोगे और आप कंपनी के सीईओ हो, और उसमें हर तरह का एम्प्लॉय है, होशियार भी है, डेढ़ होशियार भी है, और आधा होशियार भी है, आप क्या करोगे? बोलो सारे आधे होशियार को निकाल दो और बहुत सारा ओवर होशियार को रख लो, तो वो आपको भी फारिग करा देंगे कल। यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। क्योंकि होशियार आदमी बहुत सारे बैगेजेस भी लाता है, कनिंग भी होता है, स्मार्ट भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, राइट। बेवकूफ़ आदमी काम स्लो करेगा बट ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। तो आप मेक श्योर कर रहे हो एज ए कंपनी के सीईओ कि कंपनी का बेस्ट हो। एप्पल के सीईओ, आप एप्पल की बेस्ट प्रोडक्ट्स आए, बट वो लोग अपने साथ एक इमोशनल बैगेज भी ला रहे हैं, एक पॉलिटिक्स भी ला रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स खाली इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती, जहाँ लोग होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होती है। वो लोग बहुत दफ़ा एसोसिएट करते हैं कि पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे, पॉलिटिक्स हर जगह होती है। फैमिलीज में पॉलिटिक्स होती है, दो लोगों के बीच पॉलिटिक्स होती है, 100 लोगों में ज़्यादा होती है, राइट। तो जहाँ इंसान होगा वहाँ पॉलिटिक्स होगी, बट पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ये क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? फरजाना थोड़ा सा क्विकली रिकैप करा दो, अनम्यूट करना पड़ेगा। या अपने इमोशंस के साथ जो बात होती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये हमें चलाया। उसका भी ध्यान ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी को हर्ट नहीं करें और हम्म। हम अपने आप को भी हर्ट नहीं करें गुड, यानी कि किसी को तो। वैल्यूज का ख्याल करें। हाँ, और सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले हमको उस चीज का ख्याल रखना है कि हम जो भी करें, हम जैसे इन्होंने बताया ईयर आफ्टर के लिए भी हमें सोचना। ओके, गुड। सेफ्टी फर्स्ट बताया और सबको साथ लेके चलने का बताया। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस बताया। इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई और मीनिंग है जो रह गया है? कोई चीज़ मिस हो रही है इमोशनल इंटेलिजेंस में? हु विल कन्वे दैट? लेट्स सी। परवीन, कोई चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस में रह रही है? फरजाना ने जो ऐड किया उसमें कुछ ये ऐड है किया? कि जहां तक मैं मुझे समझ में आता है कि जैसे हम्म। क्राइसिस का कोई टाइम होता है कभी, हम्म। तो हम इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं, लेकिन हमें इंटेलिजेंट वाइजली डिसीजन लेके अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए वो चीज़ करनी है कि जो जिसमें से हम और वो सब बाहर निकल सकें। ऐसा नहीं कि हम एकदम ड्रेन हो जाए और कुछ कर नहीं कितने सके। लोगों ने एक मूवी देखी है, इसका नाम है रॉकेट सिंह? ठीक है, रॉकेट सिंह इज़ वन ऑफ द मूवीज़ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इट्स अ बॉलीवुड मूवी। कौन सा सेलिब्रिटी है, रणबीर
रणवीर सिंह या रणवीर कपूर कौन है, उसकी वन ऑफ द इनिशियल मूवीज है जिसमें वो बिजनेसमैन बनता है, और वो बहुत छोटा आदमी होता है, सेल्समैन होता है, कम पढ़ा हुआ होता है, बट बहुत बड़ी कंपनी बनाता है, राइट। और उसकी स्टोरी पे उसको बताया, उसमें उसका बॉस जो जिसकी कंपनी में वो काम करता है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है जब वो बहुत छोटा सा होता है, कि वो उसको बड़े ख्वाब दिखाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपसे काम करवाने के लिए आपको बड़े ख्वाब दिखाते हैं, राइट, और आपको एक ड्रीम दिखाती हैं, ड्रीम सेल करते हैं, जो कि सेल्समैन करता है, इंश्योरेंस बेचने वाला या इंटरनेट का पैकेज बेचने वाला या कार सेल्समैन, वो बेसिकली आपको कार्ड नहीं सेल कर रहा होता, वो उसको आपको ड्रीम सेल कर रहा होता है, या क्लोथिंग वाला, कि आप इतने अच्छे लगोगे, आपका एक रेपुटेशन होगा या ब्रांडेड लगोगे। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट नहीं बेचता है, प्रोडक्ट की एसोसिएशन बेच रहा होता है, और सामने वाला जब उस इमोशनल ट्रैप में आ जाता है तो वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। ठीक है, तो वो उसको रॉकेट सिंह में उसको कहता है कि तुम इंटर्नी हो, और मैं तुमको अगर हेड ऑफ कंपनी बना दूँ, थोड़ा सा अच्छा काम कर कर आता है, उसको अप्रिशिएट करता है, तो ऑब्वियसली कोई और होता उसकी जगह तो क्या बोलता, हाँ बिल्कुल सर, मैं तो ज़बरदस्त यही सोच रहा था, मैं तो राइट कैंडिडेट हूँ, या मैं तो, हर आदमी सोचता है छोटा सा काम करके कि वो उसको बड़ा रिवॉर्ड मिले। कितने लोग अग्री करते हैं, यस और नो? वो कहता है नहीं सर, प्रैक्टिकल नहीं होगा, अभी तो मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया कि आप मुझे हेड ऑफ कंपनी बना दो। उसका बॉस बोलता है तुम बहुत आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम इमोशनल नहीं हुए। ठीक है, और जो लोग इमोशनल नहीं होते वो आगे जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनल नहीं हुए का मतलब तुमने लॉजिक का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अब कोई और होता, वो थोड़ा सा काम करता, उसका बॉस अप्रिशिएट करता, बोलता तुमको ओनर बनना है या तुमको पार्टनरशिप चाहिए या बॉस बनना है, मेरी जगह पे आके बैठना है, हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे जैसा बंदा ही ढूंढ रहा था, आप पहले आदमी हो जिसने मुझे अप्रिशिएट किया और सही मानों में समझे। मेरे घर में मुझे कोई नहीं समझा, आप बिल्कुल इमोशन में आके लॉजिक को ज़ीरो कर देते रहे। आपको बहुत क्लियर रह के अपने आप को पीछे करके देखना है, मैंने इतना बड़ा काम किया है कि मुझे इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है। लॉजिक, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि अपने आप को पीछे करके सोचना ओवरऑल क्राउड के लिए या कंपनी के लिए या फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए, कि सही मानों में होना क्या चाहिए, जिसे कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में मामले इस तरह की जो बातें थी, वो चीज़ें नहीं लेते थे जो उनको लगता था वो डिज़र्व नहीं करते, राइट। जो बहुत सारे प्रॉफिट्स फ्रेंड गए हैं, साहबाज गए हैं, मगर बहुत सारे स्टोरीज मिलती है। और आज के ज़माने में किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो वो थैंक यू तो दूर की बात है, वो बोलेगा नहीं यार, इसमें भी थोड़ा सा कम है लेकिन मैं गुजारा कर लूँगा, सैलरी थोड़ी सी बड़ी है। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज जब एक आदमी हेड ऑफ कंपनी हो जाता है, फॉर्च्यून 500 कंपनी, उसके अंदर 1,000 लोग काम करते हैं, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि उसको सबको साथ लेके चलना आता है। वो इमोशन को रखते हुए भी इमोशनलेस रहता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, क्लियर करो। 2 वर्ड है, अब से याद रखना। इमोशन का मतलब लोगों की एहसासात की परवाह करना। ठीक है, कोई नेपाली है, कोई हिंदू है, उसके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट है, मुसलमान है उसके लिए ईद इंपॉर्टेंट है, चाइनीज़ के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। तुम बीइंग द हेड, तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे नीचे लोगों के कौन से त्यौहार होते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद आती है। जुलाई 11 में किसको छुट्टी चाहिए, दिसंबर 13 में किसको छुट्टी चाहिए, फरवरी 5 में किसको छुट्टी चाहिए। एज ए कंपनी हेड तुमको पता होना चाहिए ताकि लोग इमोशनली अटैच्ड हो। मगर आई, आई का मतलब है लॉजिक। लॉजिक तुमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मेरे घर पे ये हो गया, मेरा पैर दर्द है, किसी फैमिली मेम्बर को 4 दफ़ा मार चुका है, 5वीं दफ़ा मार दिया छुट्टी करने के लिए, राइट। अब इस तरफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है काम, तो लॉजिक का दरवाज़ा भी बंद नहीं करना। ये नहीं कि लोगों को के लिए इतना अच्छा होगा कि कंपनी नेगेटिव होना शुरू हो गई। दिस इज़ ई आई, ये ए आई रिप्लेस नहीं कर सकता।
इसलिए जॉब्स कम होंगी, मगर वो लोग जो लोगों को बैलेंस करना जानते हैं उनकी जॉब्स हमेशा रहेंगी। इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर्स में वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स नहीं जो एक ही काम कर रहे हैं, वो जिनको ईआई आता है। और ईआई के लिए इमाम ऑल्सो सेड बुक्स पढ़ो, ताकि तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस बढ़े और तुम्हारा इमोशन कंट्रोल बढ़े। आर यू ऑल क्लियर, यस और नो? राइट। सो इमाम ने यही बोला, 1400 साल पहले बोला, सेफ कौन है? जिसके पास ईआई है, जो समझता है और समझ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, यानी ही हु अंडरस्टैंड्स। अंडरस्टैंड किसको? अपने आप को और दूसरों को, दोनों को। जो दूसरों को ज़्यादा समझता है, खुद को नहीं समझता, उसका खुद का मोरल डाउन हो जाएगा। जो खुद को कुछ, दूसरों को कुछ नहीं समझता, खुद को ही समझता है, वो सेल्फिश कहलाएगा। राइट। बीच में रखना है। प्रॉफिट मोहम्मद ने एक लेसन लाइफ में बहुत सॉलिड दिया है, दो लेसन बहुत सॉलिड दिए है। एक फॉरगिव एंड फॉरगेट, और दूसरा मयाना रवि। बेस्ट लाइफ में वो होता है जो बीच में रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। ठीक है। प्यार बहुत ज़्यादा भी हो, तो हमने लास्ट पढ़ा था ना, स्पेस दो, स्पेस दो, कौन सा टॉपिक था सेरेमन में, राइट? ठीक है। ओवर ओवर बर्डन हो जाता है। और प्यार कम भी दो, अटेंशन कम भी दो, तो लैक ऑफ अटेंशन हो जाता है। ठीक है। बच्चे की बात ले लो, ज़्यादा आप करोगे पैम्पर, ओवर बर्डन हो जाएगा, स्पॉइल हो जाओगे। कम करोगे, इनसिक्योर हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। बीच में हर चीज़ बीच में अच्छी रहती है। वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा करोगे टायरिंग हो जाएगा। कम करोगे, नहीं करोगे, ओबिसिटी हो जाएगा। खाना बहुत ज़्यादा खाओगे, ओबिसिटी हो जाएगा। नहीं खाओगे तो न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे। राइट। हर चीज़ बीच में होनी चाहिए। स्लीप के साथ, पैसे के साथ। पैसे के साथ बिल्कुल लगाव नहीं है, वो भी ख़राब है, कुछ करने का दिल नहीं चाहेगा। बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत मटीरियलाइज हो जाओगे, लोगों की वैल्यू नहीं है। बीच में मैं आना रवि। राइट। ओके, सो दिस वाज 116। ओके, 116 के साथ हमने 117 भी जोड़ दिया था, क्योंकि 117 में था टेम्पटेशंस की बात की थी। ठीक है। हमने कहा टेम्पटेशंस क्या होती है? दुनिया जो होती है ना, वो टेम्पटेशन डालेगी तुम्हारे अंदर। टेम्पटेशन का मतलब होता है ख्वाहिशात डालेगी। ठीक है। एंड ख्वाहिशात शैतान का हथियार होता है, इमाम ने बताया। इसके ज़रिए वो लोगों को कंट्रोल करता है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। इसलिए कहा जाता है वो बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े काम करके गए, उनने सबसे पहले अपनी विश को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ठीक है। अच्छा, अमेरिकनाइज्ड वे ऑफ लिविंग क्या है? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के हमें तौर तरीके पता है। वो कहता है जा जी ले अपनी ज़िंदगी, DDLJ। राइट। वो जो जा जी ले अपनी ज़िंदगी है ना, कि विशेष को मारो नहीं, विशेष को, तो विशेष को फॉलो करोगे तो इसका रास्ता है। ठीक है। सो बीइंग इस्लामिक, आपको सही और गलत पहले चेक करना पड़ेगा कि जो मेरी विश है वो सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है। हाँ, सही पर है तो जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ठीक है। नो हार्म इन दैट। राइट। एंजॉय करो, पार्टी करो, ट्रैवल करो, वेकेशन करो, बट गलत तरह से एंजॉय करना है, अलाउड नहीं है। प्लेजर मिल रहा है, ज़्यादा गलत चीज़ों में प्लेजर मिलता है। ठीक है। वो फिर इसका रास्ता है, नो नो। ठीक है। और 80% ऑफ द विशेस डिजास्टर में ले जाती है। तो हम जिसको पूरा रास्ता बताया हुआ है ऊपर वाले ने, उसको विश को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में ब्रेन लाने की ज़रूरत है, राइट और लेफ्ट। और यहाँ से पूछ लो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अलाउड है? अलाउड है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अलाउड नहीं है, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है। ऊपर वाले को पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा। राइट। सो beware, the self of yours is the most hostile enemy. So if you're safe, मतलब आप सेफ हो जब तक आप ऊपर वाले के रास्ते पे चलते हो। ठीक है। ये भी बता दिया। द मिनट आप ऊपर वाले के रास्ते से निकले,
शैतान ताक में बैठा है, कुरान में बहुत क्लियरली बताया है कि शैतान ने कहा था खुदा से कि मैं आगे से वार करूंगा, पीछे से करूंगा, साइड से आऊंगा, राइट। क्या मतलब आगे से, पीछे से, साइड से, राइट। इंसान की ह्यूमन एनाटमी देखो तो कुछ, आज ये साइंस कह रहा है कि इंसान के पास दो दिमाग है, राइट दिमाग है और लेफ्ट दिमाग है। राइट दिमाग इज मोर आर्टिस्टिक, ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, कभी कभार इमोशनली ब्लैकमेल करेगा गलत काम पे मजबूर करने के लिए, राइट। कभी कभार लॉजिक देगा, ओ ये शॉर्टकट ले लो, बहुत पैसे वाले बन जाओगे, ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही पैसे बनाया है, ठीक है, थोड़े दिन के लिए एथिक कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्या है, लॉजिक से वार कर रहा है, सीधे हाथ से भी आ रहा है और उल्टे हाथ से भी। कभी कभार सामने से आएगा, दोस्त बन के आएगा आपका, आपका दोस्त बोलेगा छोड़ो ना यार परवीन, ये कर लो, ठीक है, आप बोलोगे यार ये तो मेरा वेल विशर है, ज़बरदस्त। कभी कभार पीछे से वार करेगा, ठीक है, लोग आपके खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे, गैंग करेंगे, वॉर करेंगे, जमा हो जाएंगे, आपको गलत काम करने पे मजबूर करोगे। आप बोलोगे यार 100 लोग ये काम कर रहे हैं, मैं 101 होके नहीं कर लूंगा तो दुनिया तो नहीं बदलेगी ना। आप अपना सोचो, आपको करना है कि नहीं करना है, 100 की बात नहीं कर। तो ये है शायद आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, राइट। सो ओके, नरगिस इज रेजिंग द हैंड। जी बोलो। सॉरी, मुझे आपके अपने इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन मैं हम्म रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अभी शायद हमारी सेटिंग चेंज हो गई, क्या है, अभी ना 2 टाइम से हमें ना हमारे जो पार्टिसिपेंट है ना, हम उनको देख पाते थे पहले, अभी हम हम्म। देख नहीं पा रहे। भाई हम एक दूसरे को देखना भी तो सही। अच्छा, अगर वो इसलिए कि वो आपको खुद को सेटिंग अपनी चेक करनी पड़ेगी, ऊपर गैलरी पे क्लिक करोगे तो आ हाँ, जाएगा, क्योंकि जूम अपडेट हो गया है, जूम ने अपना अपीयरेंस जरूर। चेंज किया है। तो ऊपर गैलरी ढूंढो और जिसको देखना है देखो, जूम करके, जूम कम करके, जैसे मजे क्योंकि करना। अभी तक कैसा हो रहा था, हम सभी एक दूसरे को देख हम्म, पाते थे, ऐसा था। अभी भी देख पाओगे, सही बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो सही। गैलरी ढूंढो, ऊपर गैलरी ऐसा बटन होगा कोई जिसमें इमेजेस बनी होंगी, थोड़ा खेलो, मिल जाएगा। मैं भी इसको देख रहा हूँ, जूम चेंज लग रहा है आज, जूम ने थोड़ा चेंज किया बट पॉजिटिव है, मिल जाएगा। क्लिक व्यू में जाके गैलरी पे देखो। थैंक यू प्रवीण। पहले मेरे पास भी लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो आ रहा है। और अब मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, पहले एक ही स्क्रीन पे सब दिख रहे थे, तो इसलिए हाथ उठाया करो, जैसे नरगिस ने उठाया ना, मैं किसी को मिस ना कर दूं। ठीक है, अब लोअर हैंड पे कर दो। ओके। सेरेमन 18, एडवाइस टू सीक गाइडेंस। कभी कभार इंसान जो होता है वो फंस जाता है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है, होता है, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से। वो कहता है यार मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा सही गलत का फैसला क्या करें। या बहुत होशियार भी आदमी होता है ना, तो इमाम अली ने कहा है कि होशियार कौन है, उनसे पूछा कौन है अक्लमंद, का अक्लमंद वो है जो कंसल्टेशन जानता है। कंसल्टेशन कौन आदमी कर सकता है, यानी मशवरा कौन ले सकता है, जो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता हो, ठीक है, जो परफेक्ट नहीं समझेगा वही मशवरा कर सकेगा ना। जो अपने आप को परफेक्ट समझ रहा है वो कैसे मशवरा करेगा। अग्रीड, यस और नो, राइट। लेकिन हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि मशवरा भी उससे करना चाहिए जो रेलेवेंट हो। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यानी रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। आप बोलो यार मेरे को ईसीडी में एजुकेशन लेना है, गो एंड टॉक टू प्रवीण लखानी। आप बोलो मेरे को मेडिटेशन सीखना है, गो एंड टॉक टू नरगिस। आप बोलो एम्ब्रॉयडरी सीखना है तो नरगिस काम नहीं आएगी, फिर मलिक मिट्टा काम आएंगी, ठीक है, राइट। तो हसीना इज सेइंग समथिंग, कॉस्मेटोलॉजी सीखना है तो शहनाज के पास चले जाओ। अच्छा, मेरे को एक पूछना था कि हाजरी मैम बोलते क्या तुम बुक्स पढ़ो, हम्म। फिर तुम बोले कि वो टैबलेट क्यों नहीं बोले तो, पर टैबलेट में और बुक्स में वो ही रहता, जो बुक्स में रहेगा वही टैबलेट में रहेगा, तो फिर क्यों बुक्स का बोले? वेरी गुड। अब इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, ठीक है, और मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी देखता हूँ, ठीक है। जब हर आदमी टैलेंट लेके पैदा नहीं होता, ठीक है, खुदा उसको ग्रूम करता है अलग अलग तरीके से। मुझे अपना भी याद है, मैंने बहुत सारे लोगों को चेंज होते हुए देखा है। जब आप फिजिकल बुक लेके बैठते हो,
ठीक है, और इमाम ने बोला है बाकायदा फिजिकल बुक्स का, राइट। और आज हम ई बुक्स के, ऑडियो के आदी हैं, हमको अच्छा लगता है। तो जब आप फिजिकल बुक लेके बैठते हो, अच्छा राइटिंग के बारे में भी मशहूर है, तो आप अपने साथ बुक और अपना दिमाग लेके बैठते हो। तो जो आप पढ़ रहे होते हो ना, आपका रिफ्लेक्शन भी साथ साथ चल रहा होता है, इसलिए आपका एब्जॉर्प्शन बहुत स्ट्रांग होता है और आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब आप टैबलेट लेके बैठते हो ना, तो उसमें होता है व्हाट्सएप, उसमें होता है फेसबुक, उसमें टिंग टुंग टिंग टुंग नोटिफिकेशन भी बजता है, राइट। उसमें फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन भी होता है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो एक तरह का जो मेडिटेटिव स्टाइल होता है ना, मेडिटेशन क्या होता है, आप ध्यान लगा के बैठ गए अपने आप को साइड में करके, भले 5 मिनट हो या 500 मिनट हो, आपके अंदर चेंज आता है, ठहराव आता है, ठीक है। क्योंकि एक प्रोफेसर ने कैलिफोर्निया में एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बच्चा जो कि, क्योंकि आजकल के बच्चे मल्टीटास्कर्स ज़्यादा हैं, एक साथ 4 काम करते हैं, ठीक है। हमने एक बुक पढ़ी थी, मल्टीटास्किंग और मल्टीपल टास्किंग, और ये बताया उन्होंने 5,000 लोगों पर रिसर्च करके कि वो लोग जो मल्टीटास्किंग करते हैं, एक साथ 10 काम करते हैं, हर काम में एफिशिएंसी 5 से 10% होती है खाली। बट जो लोग मल्टीपल टास्किंग करते हैं कि भाई 10 काम भले करो बट एट ए टाइम एक काम करो, दिन को डिवाइड कर लो ना 50 काम के जरिए, ठीक है। इलॉन मस्क 4 कंपनी चलाता है, तो बोलता है मैंने मंडे सुबह 9 से 11 और 3 से 5 टेस्ला के लिए रखी है। फिर ट्यूसडे मैंने सुबह 9 से 11, 3 से 5 मैंने दूसरी मैजिक प्लैनेट के लिए रखी है। फिर मैंने ये स्पेस एक्स के लिए रखी है, राइट। तो वो टाइम डिवाइड करता है, मल्टीपल कंपनी चला रहा है, राइट। तो जब आप एक एक टास्क उठाते हो ना, तब जैसे अब आप रीड कर रहे हो, तो आप रीड ही कर रहे हो और बुक ही है आपके पास। मगर अगर आपके पास फोन है या टैबलेट है, तो फिर आपके पास उसमें व्हाट्सएप भी है, फिर फेसबुक भी है, फिर कॉल भी बजेगी, फिर एसएमएस भी बजेगा, फिर जहाँ बुक थोड़ी सी बोरिंग होगी, आप खट 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 स्वैप करोगे, आप स्क्रॉल करोगे, राइट। तो आपका दिमाग जो कि, आज का दिमाग क्यों ट्रेंड है, आज का दिमाग रील्स के लिए ट्रेंड है। पसंद नहीं आया, स्लैप करो, पसंद नहीं आया स्वैप करो, पसंद नहीं आया स्वैप करो। बुक में स्वैप नहीं कर सकता, पेज पलटना पड़ेगा, पेज पलटना पड़ेगा, पेज पलट। तो दिमाग को एब्जॉर्प्शन मिलता है, इसके ऊपर पूरी स्टडी है, यूट्यूब करना। एंड आई होप आई वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। आपको अपने साथ टाइम मिलता है और आप रिफ्लेक्ट करते हो। देखो, हम लोगों पे यहाँ पे 200 लोग अटेंड करते हैं, और मैं देखता हूँ 1100-1200 लोग सुनते हैं जूम की रिकॉर्डिंग, राइट। अब इसमें भी बहुत तरह के लोग होंगे। इसमें कुछ लोग होंगे जो कि सुन के अमल भी करते होंगे, कुछ लोग टीवी प्रोग्राम की तरह सुनते होंगे, कुछ लोग रेडियो की तरह साइड में लगाते होंगे, चलो यार कुछ अच्छा बजना चाहिए, कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे सॉन्ग हो चाहे तस्बीह हो, ठीक है। और कुछ लोग नोट्स भी लेते होंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है सबकी जिंदगी में सेम असर पड़ेगा? नहीं। क्या होगा नबत कल्याणी, रेडियो की तरह सुनने वाला का क्या होगा, और जो नोट्स लेता है परवीन की तरह, शनाज की तरह, नरगिस की तरह, सबकी लाइफ में क्या फर्क होगा? अलग अलग है, सबका अलग अलग दिमाग है। हम्म। कोई याद रखता है, कोई भूल जाता है। ठीक है, एक तो आपने दिमाग की बात की, लेकिन ये वही बात है जैसे खुदा ने कहा कि मेरे मोमिन भी अलग अलग हैं। कुछ वो है जो सुबह भी आ रहे हैं नींद को हटा के, कुछ वो है जो जेके बाद में पहुंच रहे हैं, कुछ ये जो हफ्ते में 1-2 दफा आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम बोला था ना बच्चों को कि दुआ का टाइम हो गया है, आ सकते हो आ जाओ, राइट। अब जो रोज सुबह शाम आ रहे हो, बोले यार वो जबरदस्त आसान हो गया आज के ज़माने में, तो आ सकते हो आ जाओ बोल दिया, राइट। नहीं, लेवल है भाई। जो नोट्स ले रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, उसको ज़्यादा शाबाशी मिल रही है, ठीक है। जो पीछे रह के देख रहा है, जो गाड़ी में बैठा बैठा दुआ पड़ा है, जो घर बैठे बैठे कर रहा है ट्यून इन, और जो संडे चर्च की तरह हफ्ते में 1 दफ़ा जाए, सबका अलग अलग लेवल है, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सबका बोनस रेट अलग अलग है, सबकी सैलरी अलग अलग है। एक सीईओ है और एक चाय पिलाने वाला पियोन है, दोनों में फर्क है, राइट। कंपनी में सभी काम करते हैं, लेकिन
ऊपर वाले ने ग्रेडिंग अलग अलग की हुई है, ठीक है। सो कभी भी ये नहीं देखना कि चीज़ क्या है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। दैट्स द फेमस कहावत, बिजनेस में भी जाती है, रिलीजन में भी जाती है, पढ़ाई में भी जाती है, हर जगह जाती है। आपने जितना इनपुट डाला होगा आपको आउटपुट उतना मिलेगा। और इसके ऊपर किसी आदमी को नोबेल प्राइज मिला है। किसको मिला है? न्यूटन को। मैंने नहीं बोला है, न्यूटन ने बोला है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी मेहनत होगी उतना फल मिलेगा, कम मेहनत होगी तो फल भी कम ही मिलेगा। कितने लोग अग्री करते हैं? रेज योर हैंड्स। खुदा का सिस्टम सबसे ऑनेस्ट है। कोई वायरस छू भी नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है आज रिजल्ट कम मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी राइट टाइम पे मिलेगा। उससे नहीं मिलेगा तो किसी और से मिलेगा। और उसने ये कहा है कि मैं पैदा कर दूंगा ऐसे लोग जो तुम्हें रिजल्ट देंगे। अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया है मेरे कहने पे, खत्म हो गई, भूल जाओ। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है तुम तक वापस पहुंचाना। सो दिस वाज 18। ओके, रिफ्लेक्शन ऑन डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ पे भी बहुत गौर करने का हमें बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे ईमान रखते हैं, क्या हो जाता है उनकी जिंदगी में चेंज? सलीमा, आई कैन नॉट से यू बट यू आर देयर, डू यू वांट टू अटेम्प्ट? जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोचते हैं, देखो, चैट जीपीटी ने इमाम अलैहिस्सलाम के बाद अलैहिस्सलाम भी अडेप्ट कर लिया। आप देख रहे हो, जैसे मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है, इमामों के नाम के बाद ऐन लगता है। आज चैट जीपीटी ने एन भी लगा के दिया है वहाँ के बाद। कितना कितना लर्न कर रहा है, कितना क्लोज टू ह्यूमैनिटी हो रहा है। कितने लोगों को समझ आया ये पॉइंट जो मैंने बोला? रेज योर हैंड्स। जब आप लिखते थे एक ज़माने में, इमामों के नाम के आगे आप ऐन लगा देते अरबिक में, विच मीन्स अलैहिस्सलाम, राइट? आज चैट जीपीटी ने रिस्पेक्ट देने के लिए इमाम के नाम के आगे ये लगा दिया, पहले नहीं देता था। ठीक है, ओके। लेट्स सी हु शरीफा, रिफ्लेक्शन और डेथ किस तरह हेल्प करता है इंसान को? रिफ्लेक्शन एंड द डेथ। ओके, ये है कि हम जैसे सोचते हैं कि भी हमको मरना है, राइट, डेथ हमारी होनी है, तो हमको हमेशा ये रिफ्लेक्ट रहता है कि हम कुछ भी काम करके जाएं तो अच्छे काम करके जाएं, और तो इस तरह से वो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम अपनी मंजिल तक है वो पहुंच सकेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। वाकई सही मानों में रोज की जिंदगी गुजारते हुए कितने लोग अपनी डेथ को याद रखते हैं? क्या ये पॉसिबल है, या ये सिर्फ अच्छी बात करने के लिए ही अच्छा है? प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल नहीं है। कौन बोलना चाहेगा? फरजाना, ऑनेस्ट बात बोलनी है, बुकिश बात नहीं बोलनी है। जब किसी की डेथ देखते हैं या किसी को देखते हैं तो तब तो याद आता है, पर रोज अगर जब हम दुआ मांगते हैं कि आखिरत के लिए दुआ मांगते हैं रोज की, तभी भी याद आता है। और कभी कोई खुदा ना खास्ता हम किसी को हर्ट करते हैं या हमें हर्ट होती है, तो हमें ऐसा याद आता है कि ये अ, अ, वो दुनिया के लिए में ये नहीं लेके जाना है, तो माफ भी कर दे और माफी मांग ले। गुड, देखो ये अच्छी बात बोली फरजाना ने। हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, रोज नहीं तो 7 दिन में से 5 दिन तो अनाउंसमेंट किसी ना किसी का सुनने मिलता ही होगा। आप अपने आप को ट्यून कर सकते हो, यार ये मेरा भी हो सकता है कल, राइट? तो आपका दिमाग में मीटर शुरू हो जाएगा, अरे बाप रे, मुझे थोड़ी पता है कल हो सकता है मेरा अनाउंसमेंट हो जाए। अब मेरे पास 24 घंटे बाकी है, तो मुझे क्या क्या काम करना है, राइट? तो शायद आप पैसे बनाने का काम छोड़ के अच्छे काम करोगे। यस और नो? हो सकता है 1000 में से कोई एक हो जो बोले छोड़ो यार, पैसे बना लेता हूँ इन 24 घंटे में भी। ठीक है, लेकिन शायद ही कोई होगा, मुश्किल है, राइट? आप बोलोगे छोड़ो भाई, पकड़ो ढूंढो लोगों को, माफिया मांगो, जाने का टाइम आ गया है भाई, हेलीकॉप्टर कल आने वाला है।
और क्या करोगे? अमेजोन से चीज़ें ऑर्डर करना शुरू करोगे? नहीं, ले ही नहीं जा सकते। क्या करोगे? अच्छा समझो, चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं, ठीक है? लेट्स मेक इट फनी एंड रियलिस्टिक। हमको पता चल गया, अरे भाई टाइमर स्टार्ट हो गया है, खुदा ने पहुंचा दिया मैसेज कि तुम एम्पावरमेंट क्लास के मेंबर हो, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट। फरीद प्रमाणी ने रिक्वेस्ट किया था तुमको, मैं 24 घंटे पहले बता दूंगा हेलीकॉप्टर आने वाला है। समझो आज पता चल गया, ठीक है? अब 24 घंटे हो गए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब ये है 23 घंटे बज के 59 मिनट बाकी। भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। हम क्या काम करेंगे? लेट्स टॉक। सबको एक एक काम बताना है और दूसरे से अलग बताना है। शरीफा ख्वाजा क्या करेगी? 23 घंटे 59 मिनट बाकी है, जल्दी से। और पहले तो अनम्यूट करोगे तो आवाज आएगी ना, वो भी करना है। अनम्यूट अनम्यूट करोगे तो बोलेंगे। अनम्यूट। ओके, सबसे ये है कि आपने क्या जल्दी टाइम क्वेश्चन कम किया? है। अच्छा, ओके, कि हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी क्या चीजें क्या क्या करेंगे। काम बताओ, काम बताओ, अच्छे तो का, हो गए क्या? काम काम ये है 24 घंटे कि ना, बाद जाने वाले हैं भाई, लोगों जल्दी। ओके, लोगों को जिसको हेल्प चाहिए उसको हेल्प करेंगे, पुअर को, नीडी को खाना खिलाएंगे। जितना Okay। हम लोग है ना वो कर सकेंगे, इतने अच्छे काम करेंगे। ये जितना खाना खिला सकते हो 24 घंटे में खिला दो, ठीक है? मलिक मिठा क्या करोगे? 24 घंटे बाद जाने का टाइम है। खुदा को याद करेंगे हम्म। उसी टाइम पे खुदा तो मेरा मौत आसान करना और मुझे ओवर टाइम शुरू। गुनाह गुनाह के काम से बचाना। ओवर और उस टाइम टाइम शुरू। पे तस्बीहां उस पकड़ ली, टाइम पे सब कर है ना लिया। वो मौत याद आती है तो गुनाह का काम करने से बच जाते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। एक एक करके आ रहा हूँ, ठीक है? लैला ने कहा आज फॉर फॉरगिवनेस। सारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, अरे बाप रे क्या क्या किया है दुनिया में, पकड़ो ढूंढो, माफी मांगो, फोन घुमाओ, टेक्स्ट घुमाओ। गॉड। सबसे पहले ये तो कंफ्यूजन हो गया कि ओ माय गॉड, मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है। पहले तो सबको फोन करो जिससे भी आपके कुछ हुआ है, माफी मांगो उससे कि भाई मुझे प्लीज माफ कर देना, क्लीन आउट करके जाऊं ताकि शायद मुझे खुदा वेलकम कर ले मैं जल्दी से। अच्छा, अच्छी एक मिनट तरह। के लिए सब पॉज हो जाओ। अभी पता चल गया 24 घंटे है। अभी सब ईगो खत्म हो गया, टाए टाए फिश। राइट? ऐसा ही है। सोचो नहीं, जो होगा मेरे पास 24 घंटे, जो होगा 24 घंटे बाद देखेंगे। मेरे को खड़े खड़े जब मैं इजी टैग पे खड़ा हूं तो टोल चार्ज होना चाहिए। कॉप नहीं रोक ले मेरे को कि इजी टैग नहीं लगा हुआ है। यस और नो? राइट? ठीक है। तो जो दो दरवाजे हैं, हेल और हेवन, दोनों एज से ही आते हैं बाय द वे। जब आप पहुंचने वाले हो तो आपको बोले भाई आपका मीटर चल रहा है, खटखट खटखट का, आप बोलोगे यार क्या हो रहा है? काउंटडाउन शुरू हो रहा है, फ्लैशबैक शुरू हो रहा है, इधर मिलेगा जाने के, इधर मिलेगा जाने। राइट? आप बोलोगे छोड़ो, इधर तो जाने का सवाल ही नहीं है, ईगो वीगो सब तेल देने गया, माफी मांगो लोगों से, फोन मिलाओ, ढूंढो। यस और नो? कितने लोग अग्री करते हैं? राइट? 24 घंटे का टाइमर है बाय द वे, अभी 23 घंटे 55 मिनट बाकी है, ठीक है? इसको थोड़ा सा ओरिजिनल बनाओ, कुछ और भी चीजें याद आएगी, ठीक है? नबत वल्यानी क्या होगा? जल्दी से बताओ, 5 मिनट जाया हो चुके बात करने में। थोड़ा थोड़ा सेवा करे, खिदमत करे, ये काम आएगा अपन को, आगे जाके ये काम आएगा। क्या करोगे बताओ? 23 घंटे 55 मिनट एग्जैक्ट काम बताओ, क्या करोगे? जमात की खिदमत करो, सबको अच्छा अच्छा बोलो, ये काम आएगा। एम्ब्रॉयडरी करोगे 23 घंटे 55 मिनट बाकी यस के? नहीं, यस, ये भी किस्मत है। ये भी करोगे? जमा खिदमत है आपके जमात लिए, आप खाने की करोगे। किस्मत है। सही है, वेरी, देख देखो अभी ये। अभी भी मेरे हाथ में है। हाँ, अभी भी चल रहा है, गुड गुड हाँ, गुड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फरजाना पे आते हैं, जल्दी से बताओ, 52 मिनट बाकी है भाई। वो एग्जाम्पल है ना कि सारा रिस्क सबको खिला दिया कि मुझे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। जा रहा हूँ मैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सेल है सेल है। गिराज सेल लगा दिया, राइट? और वो अच्छा। बाकी में कोई कोई को नहीं सूझेगा, जो जो जिसकी हैबिट होगी वो कर सकेगा, बट जो जो नहीं कर सकेगा उसको तो हाथ पांव ढीले हो जाएंगे कि अभी अच्छा, मैं क्या एक करूं मिनट क्या के लिए करूं। सोचो, ये कितनी कितनी मजा भी आ रहा है, ठीक है? और बहुत जिंदगी में गुजारने की चीजें लर्न करने मिल रही है। खाली इमाम ने बोला डेथ को दिमाग पर रखो। आज हमने दिमाग में रखने की कोशिश की है, ठीक है? हम फन।
अभी क्या बोला, गैराज सेल का एक वर्ड आया। गैराज सेल का मतलब हमने दिल बड़ा कर लिया अचानक से। वो लोग, अच्छा हम में से हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बुखार भी ना दे और जो एक दूसरों का बुखार भी ले ले, ऐसे भी होंगे, राइट। और कुछ होंगे बड़े दिल वाले, या और और कुछ खाली दूसरा टाइटल प्लेट वाले डिटैचमेंट। होंगे। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, ठीक है। और आपने परिंदे वाला एटीट्यूड अपना लिया कि मैं आज, कल का मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अगर कल जीना है तो ऊपर वाला कल का रिस्क दे देगा, ठीक है। आज जो भी है दे के जाओ, दे के जाओ मेरे साथ में। तो जब आपने डिटैचमेंट, या आपको समझ आया अचानक जो चीज़ आपके पास 24 घंटे पहले कम थी, आप खुदा से दुआएं मांग रहे थे, खुदा ने बोला 24 घंटे, या आपको वो चीज़ ज़्यादा लगना शुरू हो गई। जैसे हाउस मूविंग हो और दूसरे आपके पास जो काम का चीज़ नहीं हो, आप देना शुरू करते हो, फेंकना शुरू कर देते हो, राइट। आप बोलते हो नहीं लेके जाना नहीं है, दूसरे घर जा रहा हूँ, दूसरे घर जा रहा हूँ, यस और नो, राइट। आपका माइंडसेट ही बदल गया। जो आपका एटीट्यूड था दुनिया से लेने का, खींचने का, वो देने वाला एटीट्यूड बढ़ गया। लेने वाला हाथ देने वाला हाथ बन गया। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? वेरी गुड फरजाना। और मलिक हाकिम, जल्दी से बताओ, 23 घंटे 50 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट जाया हो गए बातों में। वो सोचेंगे कि अभी जल्दी मुल्ला को याद करे बराबर। जल्दी जल्दी फटाफट तस्वीर निकालो, 200 500 और डालेंगे, ठीक है। और कुछ और? और कोई चाट, बस सब भेलपूरी, पापड़ी, फरसान, कुछ पैक वैक करना है रास्ते के लिए? वो कुछ तो कुछ कुछ भी ध्यान में खाने नहीं के आएगा। बाद अलाउड ही नहीं है ठीक है। शहनाज लोखंड वाला, कोई कॉस्मेटोलॉजी का सामान तो लेके जाना मैं इंतजार क्यों करूं वो 24 घंटे का? मैं अभी से शुरू नहीं कर डालूं? है? हाँ तो बोलो हाँ। क्या, बाकी है ना टाइम, तो क्या करोगे? आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ट्रेजर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे पास मौला ने दिया है थोड़ा ह्यूमिलिटी, तो और मोहब्बत से बात करूंगी कि जो इंसान बैठा है मेरे में, उसमें फर्क नहीं है। तो जितनी मोहब्बत से मैं अभी करती हूँ, मैं उसकी वो मोहब्बत को दुगना कर दूंगी कि लाइक इट इज वेरी नाइस, ह्यूमिलिटी, जो भी मैं ले जा सकूं साथ में, मेरी सुकृत। अच्छा, अगर समझो ये चीज़ जो हम मजाक में करें ये वाकई हो जाए, और खुदा बोले 24 घंटे मिल गए, बता नहीं सकते किसी को, बस जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो वाकई आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इमोशनली पॉजिटिव आदमी कोई होगा नहीं। और कोई बुरा भी बोल दे, चमाटी मार दे, गाली भी दे दे, अब्यूज भी कर दे, आप बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू, थैंक यू। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? ऑनेस्टली मुझे बताओ, 24 घंटे का टाइमर ऑन हो जाता है तो अपने को बुरा लगना भी बंद हो जाता है, यस और नो? क्यों हो रहा है ऐसा? नरगिस पे आते हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, और ठीक है, मुझे तो अगर ये मिले ना, सबसे पहले तो बल्ले बल्ले करूं, क्योंकि ठीक मैंने है। अभी कुछ देर पहले बोली कि हम रूहानी है, और ये दुनियावी एक्सपीरियंस लेने हम आए हैं। एक्चुअल तो हम रूहानी है। तो हम्म। भाई हम जो है ओरिजिनल में जा रहे हैं, तो बल्ले बल्ले तो करना पड़े ना। फिर बाकी तो सबसे माफी बीफी तो पट 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 कर देने का, वो तो इजी चीज है। लेकिन वेरी सबसे गुड, आपको थैंक यू बोलूं कि भाई तू मेरे को बुला रहा है। ठीक है। देखो मैंने इसलिए सबसे एंड में आपको अनम्यूट किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप बैग पैक करके बैठे हुए ऑलरेडी, राइट। बहुत कम लोग हैं जो बैग पैक करके बैठे हुए हैं, जिनको झटका नहीं लगेगा, जिनको शायद बोला जाएगा 24 घंटे, आप बोलोगे जबरदस्त, कितने टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली इतना, अभी अब जाके प्लेन आ रहा है, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप पहले भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हो, क्योंकि रोज आप याद ही कर रहे हो प्लेन कब आ रहा है, 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 राइट। लेकिन जो भूल के बैठा था उसके लिए पैनिक मत जाएगा। 24 आवर पैनिक, खल्लास, गेम ओवर, ठीक है। और ये जो हम मजाक कर रहे हैं ना, स्क्रिप्चर्स कहती हैं, बुक्स कहती हैं, बहुत सारे बड़े बूढ़े भी आपकी फैमिली के जो गए होंगे, बहुत दफ़ा कहते हैं वाकई पता चल जाता है। कुछ लोगों को 24 घंटे से भी पहले पता चल जाता है, राइट। कुछ लोगों को, खुदा कुरान में कहता है कि मैं, अगेन, हमने जैसे बात की ना, जैसा रिश्ता वैसी डिक्लेरेशन, कुछ लोगों को बहुत पहले से पता चल जाता है, ठीक है। तो अगेन, दिस वाज ऑल जोक्स, बट हमने खाली ये देखा जो इमाम ने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ डेथ को दिमाग में रख, जिंदगी बदल जाएगी। हमने आज बदलते हुए देखी, यस और नो? हमारा दिल बड़ा हो गया, हमने लोगों से नाराजगियां छोड़ दी, हमें लोगों को फोन उठा के सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही, हमारा ईगो जीरो हो गया, ठीक है।
जस्ट एक सोच की वजह से हमारे पास जो था हमने लोगों को देना शुरू कर दिया बिना इस सोच के कि कल मेरा क्या होगा। आज जो लोग चैरिटी से या चीज़ों से डरते हैं, क्यों डरते हैं? लोगों को लगता है मेरे पास ऑलरेडी कम है, मैं दूसरे को दूंगा, कल मेरा क्या होगा। यही सोच है ना। अब कल हुई नहीं तो खत्म, ये भी ले ले, ये भी ले ले, घड़ियां भी ले ले, एप्पल वॉच भी ले ले, फोन भी ले ले, खल्लास, गेम ओवर, राइट? कर मुझे क्या काम है। हाँ ठीक है। शहनाज लोकन वाला। सब मजे कर रहे हैं वैसे, ये मजा ये। तो मैं इब्न सीना पहले लेके जाती थी अपने बेटे को। आई एम टॉकिंग अबाउट 8 years, 7-8 years बैक। तो वहाँ शहनाज, डॉक्टर डॉक्टर अजानी वाइफ शहनाज अजानी, वो रहते थे वहाँ। एंड कभी कभी मैं आई वाज अ लिटिल हॉट टेम्पर्ड, तो मैं थोड़ा नाराज भी हो जाती थी कि तुम के साथ अपॉइंटमेंट भी नहीं लेते हो, जल्दी से बच्चे को लेते नहीं हो, ये वो और सब। तो देन आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज ऐसा हो जाता था कि बेटा इतना क्वाइट है और मैं उसका रैपो खराब कर रही हूँ, वो बिल्ड कर रहा है, और मैं तो मैं आस्ते आस्ते सिमर हो गई। लेकिन 2-3 दिन के बाद गिल्टी फील हुआ, तो मैंने शहनाज को फोन किया एंड आई वाज ऑन द वे टू वर्क एंड आई सेड, शहनाज यार, आई वांट टू टेल यू समथिंग, hey yesterday I troubled you, I'm so sorry, I really asked for forgiveness. She said, शहनाज कौन जाने वाला है, तू जाने वाली कि मैं जाने वाली हूँ? तो देखो क्या हुआ, आपको 24 घंटे नहीं मिले थे, 36 घंटे मिले थे, लेकिन मिले थे। आपके दिमाग में याद आ गया आपको, राइट? सॉरी तभी निकलता है जब इंसान को अपना डेथ बेड याद आता है, ठीक है। अच्छा, एक और एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम, याद दिलाना। आज हमने क्या किया, खाली रिफ्लेक्शन ऑफ डेथ याद किया, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। मजा आया कि नहीं आया? कितने लोग अग्री करते हैं? रेज योर हैंड। और कितने मजे ले रहे थे वीडियो ऑफ करके, टर्न ऑन द वीडियो कैमरास। हम देखें कितने लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल डू डेथ ऑबिटरी, ठीक है। कहा जाता है कि तुमको जिंदगी में पैशन नहीं मिल रहा है ना, अपना ड्रीम नहीं मिल रहा है ना, काम करने को नहीं मिल रहा है ना, अपना ऑब्यूटरी लिखना शुरू कर दो। ऑब्यूटरी क्या होता है? ये है भाई साहब फरीद प्रेमानी की तख्ती, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ से आज की तारीख, 24 घंटे बाद की, ठीक है। अब इस पे लिखने को 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप क्या चाहते हो? आपको डिजाइनिंग का मौका जिंदगी में दे दिया गया कि भाई आप जब जाओगे तो कोई कुछ गलत ना लिख दे, तो आप क्या चाहते हो कि लोग आपके लिए क्या लिखें? तो एवरीबॉडी टेक द पेपर्स एंड पेन आउट, निकाल लो, करना है, लेट्स डू इट। आज सब मूड में, आज सबने माहौल बनाया हुआ, राइट? टेक द पेपर्स एंड पेन आउट। 5 चीजें आपके नाम के साथ आपकी डेथ प्लेट पे लगनी चाहिए। वो क्या हो? आपको अगर जिंदगी में, नॉर्मली ये कौन डिसाइड करता है? देखो ज्यादातर लोग तो बिरयानी खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि सवोई की है कि आगाज की है, राइट? ठीक है। बहुत ही कम, 100 में से कोई एक ऐसा होगा या दो ऐसे होंगे जिसके काम की लोग बात करते होंगे, वरना लोग ज्यादा बात, घर वाले रो रहे होते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम में वो भी भूल रहे होते हैं, फिर बिरयानी खा रहे होते हैं, राइट? कुछ लोग बहुत करीब वाले बेचारे, उनके दिल में गम रह जाता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके। बट 98% लोग, टू बी ऑनेस्ट, बिरयानी या दाल चावल खाने आते हैं, खत्म हो जाती है बात, ठीक है। दिस इज ब्रूटल रियलिटी, 2025 की रियलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ किया होगा ना, कुछ तीर मारा होगा ना, तो लोग आपको याद करेंगे कि यार बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छा आदमी था, ये किया, ठीक है। किसी को पानी पिलाया, ठीक है, याद है। मैं बहुत प्यासा था, मेरे को ये कराया, मेरे को एजुकेशन करा के दी, राइट? मैं बहुत डिप्रेस था, मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को लाइफ में क्या करना है वो बताने में हेल्प किया। मैं जब भी प्रॉब्लम में होता था, मेरे को एज ए सोल्यूशन देता था, ठीक है। वेल विशर था, ठीक है। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आपके नाम के साथ। आपके पास कितना टाइम बाकी है ये ऊपर वाले को पता है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बट आप क्या लिखवाना चाहते हो, ये आज आपको मौका मिल जाए तो आप क्या लिखवाना चाहोगे? जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अगले 6 दिन है, नेक्स्ट सैटरडे को अपन मिलते हैं एंड वी विल स्टार्ट द डे
क्योंकि ये अगर 10 मिनट दिया जाए तो जस्टिस नहीं होगा, इसलिए पूरे 6 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक, नॉट लेट समवन एल्स राइट फॉर अस, वी विल राइट फॉर आवरसेल्व्स, और विल मेक श्योर कि जो बात लिखी हो सच लिखी हो। अब मरते हुए भी झूठ बोल के तो नहीं जाओगे ना, वो लिखवा दिया जो हो ही नहीं, राइट। तो पता चला ऊपर जाके और पकड़ हो गई कि साले मरते मरते भी गलत लिखवा कर आ गए तुम, राइट। मरते हुए तो अच्छा काम करते हैं लोग, वो कहते हैं ना मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, कहावत है। क्यों? क्योंकि मर रहा होता है ना, पता है अब जवाब देना है, जितना भी बड़ा से बड़ा 30 मार खान होगा, मरते हुए सब इंसान बन जाते हैं, राइट। सो design your obituary, and this will actually be a road map for our future life। जो भी जिंदगी बची है ना, उसका गेम प्लान इसमें से निकलेगा। कैसे निकलेगा वो सिर्फ उसको समझ आएगा जो नेक्स्ट क्लास में बना के लाएगा, ठीक है। सो गो अहेड, एंड अगर बन जाए तो व्हाट्सएप पे डाल भी देना ग्रुप के अंदर, शायद बहुत सारे लोगों को सीखने मिले आपसे कि यार हाँ, ये पॉइंट मलिक मिठा ने लिखा है वो तो मैं भी करना चाहती हूँ। मलिक मिठा को अनम्यूट करते हैं। मलिक मिठा कुछ बोलना चाहोगे? आपको अनम्यूट करना भूल गए, आई एम क्या सॉरी। बोलूं मैं। हाँ, मज़ा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम बना के रखते हैं अपन अपना अपना ऑबिटरी, ठीक है। एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। चलो बना।